आजकल के बच्चे भी ना क्या हालत बना दी है इस ग्लोब की। ग्लोब को गेंद बनाकर किक मार रहे हैं। भला अपनी माँ को कोई यह तो बच्चों और ग्लोब की बात है। बच्चों को समझाया भी जा सकता है और ग्लोब को खरीद कर बदला भी जा सकता है, पर क्या हम अपने होम प्लैनेट अर्थ को खरीद कर बदल सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हम बड़ों को अपनी कुछ बुरी आदतों को बदलने का संकल्प लेना होगा ताकि हम अपने धरती को बेहाल होने से रोक सकें। एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, कम दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करें और अपने घरों में एसी और फ्रिज का बहुत ही कम प्रयोग करें। जल ही जीवन है, तो इसे बचाने के लिए ब्रश करने के समय नल को बंद रखें और शावर से नहाने का समय बहुत ही कम रखें। कूड़ा कचरा घर का अपना, गीला सूखा छाट के रखना, गली मोहल्ला साफ रखना, शर्म न करिए काम है अपना। अगर किसी ने कचरा फेंका रोक उसे, न कर अनदेखा। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। तो देखा आपने, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। ज़रूरत है तो बस उसे समझने की और अपने व्यवहार में शामिल करने की। धन्यवाद। कोलकाता टू बंगाल गर्ल्स BNNCC न्यू अलीपुर और कोलकाता BGP NCC के तहत विभिन्न इकाइयों के 500 से अधिक NCC कैडेटों ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। यह आयोजन डिजिटल किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर SK दास, कोलकाता ग्रुप B ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी प्रतिभागियों और कर्मचारियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने 2 बंगाल गर्ल्स BNNCC के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AK पटेरिया और यूनिट के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को दोहराने के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का आयोजन भी किया है। इसका उद्देश्य लोगों को एक अद्भुत भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाने के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। NCC कैडेट ऐसे जागरूकता अभियानों के लिए रोल मॉडल है। इस अवसर पर वनस्पति और जीवों का संरक्षण विषय पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, पर्यावरण और परिस्थिति से संबंधित विषयों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पर्यावरण बचाओ विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मैं प्रकृति, पहचाना मुझे? हाँ, हेलो। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। सॉरी, मुझे याद नहीं था। अपनी जरूरतों के लिए मेरा इस्तेमाल कर लिया, अब कहते हो याद नहीं? अरे ऐसा क्या किया है हम इंसानों ने? तुमने मुझे नष्ट किया है, मेरे स्वच्छता को घायल किया, मेरे हरियाली को मिटा दिया, मेरी गोद उन प्लास्टिक बैग से भर दिया। आओ तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी ही एक झलक, तब पता चलेगा तुम्हें। अपने घर का बचा हुआ खाना, बच्चों के टॉफी और चिप्स के रैपर, सब्जियों के छिलके, सब तुम अपने घर से बाहर यूं ही फेंक देते हो। कभी सोचा है कि उससे कितनी गंदगी फैलती है? पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक रैपर्स जैसे कचरे जब उन मासूम जानवरों के पेट में जाके उनका इंटेस्टाइन ब्लॉक करते हैं तो उनका क्या होता होगा? दोस्तों के साथ बैठ मस्ती मजाक और बातें तो बहुत कर लेते हो, पर क्या कभी अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान दिया है? ये सोचा है कि तुम्हारी क्रश की हुई ये डिस्पोजेबल कप्स और मास्क का मुझ पे क्या असर होता होगा? इसके केमिकल्स मुझे कितना बर्बाद करते हैं। मेरी हरियाली की चादर को छीन लिया तुम लोगों ने और मुझे यूं बंजर कर दिया।
अब खुद जब ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हो तब मेरे तरफ हाथ बढ़ाना पड़ा ना। काश तुम ये बात पहले ही समझ जाते। हर दिन तुम में से कई लोगों की मौत हो रही है कोविड के कारण। इतनी तादाद में शवों को दफन करना और उनका अंतिम संस्कार करना मुमकिन नहीं है। पर क्या तुम्हें उन शवों को गंगा में बहा देना या उन्हें एक साथ जला देने का हक है? क्या एक बार भी ये बात ध्यान में नहीं आई कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पे क्या असर होगा? क्या जो बेखबर इंसान उस पानी का इस्तेमाल करेंगे उन पे क्या असर होगा? हाँ, ये सब हमारी ही गलती थी और आज इसी कारण हालात ये है कि लाखों रुपए देने के बाद भी हम इंसान एक एक सांस को तरस रहे हैं। तुम्हें खो के हमने अपने विनाश को ही अपनाया है। माफ कर दो हमें।